Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video, we complete our topic that is a population stabilization and birth control. So today we start the next topic that is a MTP, जिसकी full form है Medical Termination of Pregnancy. तो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है ना, ये एक करेक्टिव मेथड है, ठीक है। जो कि जैसे जो कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स इंटरकोर्स किया है तो उसके बाद अगर फीमेल कंसीव कर जाती है तो वो क्या होती है, फीमेल की अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, तो वो उसको अबॉर्ट कराना चाहती होती है। तो वो इस अनवांटेड प्रेगनेंसी को नहीं चाहती, तो इसी वजह से वो अपना अबॉर्शन करवा लेती है या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी करवा लेती है, जो कि वॉलेंट्री है, वो उसकी इच्छा से हो रहा है, ठीक है। इसका किसी का दबाव नहीं है। जैसे अगर उसको कोई बच्चा नहीं चाहिए तो वो खुद डॉक्टर के पास जाके इसको अबॉर्ट करवा सकती है। तो इसीलिए ये एक वॉलेंट्री है, यानी कि इच्छा अनुसार हो रहा है, उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, ठीक है। और ये करेक्टिव मेथड है अगर वो प्रेगनेंसी को नहीं चाहती है तो एक बार इसको रीड करते हैं। इंटरनेशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज़ कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इनकी ये वॉलेंट्री टर्मिनेशन है, जिसको जो फीमेल है वो अपनी इच्छा अनुसार क्या कर रही है, अबॉर्ट करवा रही है। और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है। Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. जो पूरे वर्ल्ड में लगभग 45 से 50 मिलियन तो MTP हैं वो परफॉर्म की गई हैं एक साल के अंदर, जो कि 1/5 हैं टोटल नंबर्स का, ठीक है। यानी कि 20% जो ये MTPs हैं वो करवाई जाती हैं 100% में से, ठीक है। Performed in a year all over the world, which account to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. Whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious or social issues involved in it. तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि इसको जो MTP है इसको लीगलाइज़ किया जाए या नहीं किया जाए, इसके ऊपर उनका बहुत डिबेटेड रहा था। लेकिन जो अपना इंडिया है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला चलो ठीक है, बर्थ कंट्रोल का एक प्रोसेस, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ जो नॉर्म से कंडीशन है वो रख के इसको क्या किया, लीगलाइज़ कर दिया था 1971 में, ठीक है। कंट्रीज ड्यू टू ये हो गया। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP 1971, ठीक है। ये सन याद रखना है कि 1971 में क्या किया था, इंडिया ने इसको लीगल कर दिया विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट मिसयूज़, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो पाए, तो इसलिए इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी। सच रेस्ट्रिक्शंस आर all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India, ठीक है। जैसा कि देखा जाता है जो फीमेल फेटिसाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे इंडिया में, तो इसी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करने के लिए कुछ जो कंडीशंस हैं वो गवर्नमेंट ने रखी, ठीक है। वाई MTP, यानी कि क्या रीज़न थे MTP करवाने के, क्यों इसको करवाया गया। क्योंकि जो MTP है ना, ये करवाने के यही रीज़न थे क्योंकि अगर जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो हो रही है, जैसे किसकी वजह से, जैसे फेलर ऑफ कौन सा जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनके फेलर की वजह से अगर प्रेगनेंसी अचीव हो गई है, या फिर रेप की वजह से है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर प्रेगनेंसी रिस्क फॉर मदर, यानी कि अगर मदर को कोई रिस्क है तो उस कंडीशन में जो MTP वो करवाई गई, ठीक है। वाई MTP? Obviously the answer is to get rid of the unwanted pregnancy either due to a casual unprotected intercourse। अगर unprotected intercourse के दौरान प्रेगनेंसी हो जाती है जो नहीं चाहिए होती है, तो उसकी वजह से MTP करवाई जाती है। और फेलर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड था वो फेल हो जाता है उसकी वजह से। यूज़ ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स, जो कभी भी रेप्स वगैरह की वजह से जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है उससे बचने के लिए। MTPs आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर continuation of the pregnancy could be harmful, even fatal either to mother or to the fetus or both।
और किसी कंडीशंस में, जैसे अगर प्रेगनेंसी मदर के लिए हार्मफुल है, किसी किसी केस में फीटस के लिए भी हार्मफुल होती है, और कभी कभी जो मदर और फीटस है दोनों के लिए प्रेगनेंसी हार्मफुल है, इसकी वजह से भी एमटीपी करवाई जाती है। उसके बाद जब हमारी इंडिया जो गवर्नमेंट थी उसने जो एमटीपी है इसको लीगलाइज्ड कर दिया, तो उसमें क्या कंडीशन रखी गई थी कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, यानी कि 12 वीक का बेबी है, तो उस समय हम जो है वो एक ही डॉक्टर से सलाह लेकर जो है अबॉर्शन करवा सकते हैं। और सेकंड कंडीशन थी, अगर जो बच्चा है वो 12 वीक से ज़्यादा का हो गया है, यानी कि 4 to 6 मंथ का हो रहा है, तो उस समय जो है वो 2 डॉक्टर्स के परामर्श की ज़रूरत होती है। अगर उसमें जो डॉक्टर है वो मना कर देते हैं अबॉर्शन के लिए, तो फिर वो अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन रखी गई थी हमारी गवर्नमेंट ने। द एमटीपी, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है ना, अगर जो बच्चा है अगर 12 वीक से बड़ा है ना, तो वो मदर के लिए रिस्की हो जाता है, उससे मे बी डेथ भी हो सकती है मदर की। तो इसीलिए जो 2 डॉक्टर हैं उनके जो परामर्श हैं, उनके कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग ही जो अबॉर्शन है वो कराया जा सकता है। MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही जो MTP है वो सेफ़ रहती है, ठीक है। दैट इज़ अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इनकी जो प्रेगनेंसी है वो लगभग 12 वीक तक ही सेफ़ है उसको अबॉर्ट करवाने के लिए। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें अबॉर्शन कराना थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। One disturbing trend observed is that a majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. कभी कभी क्या होता है, देखा जाता है कि जो MTP है वो करवाई जा रही है इलीगल तरीके से भी, जो कि अनक्वालिफाइड जो क्वैट्स हैं, अनक्वालिफाइड लोग हैं, उनके द्वारा कराई जाती है, जो कि अनसेफ रहती है मदर्स के लिए और बच्चे के लिए भी। क्योंकि देखा जाता है कि जैसे ये ना ज़्यादातर कब देखी जाती है, लगभग जो 15 से 25 एज के बीच में ही जो गर्ल चाइल्ड है, अगर वो कंसीव कर लेती है बाय चांस, बाय मिस्टेक, तो पेरेंट्स वगैरह को नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए वो क्या करती है, हॉस्पिटल जाती है और किसी भी जो अनक्वालिफाइड जो पीपल है उससे वो अबॉर्शन करवा लेगी, तो वो क्या होता है, अनसेफ हो जाता है, इसीलिए तो ये डेंजरस भी होता है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। जो दूसरा डेंजरस तरीका जो अपनाया जा रहा था कि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा रहा था अनबॉर्न चाइल्ड का, उससे बचने के लिए भी ये MTPs यूज़फुल था, ठीक है। फ्रिक्वेंटली इफ़ द फीटस इज़ फाउंड टू बी फीमेल, देखते थे अगर फीटस जो है फीमेल हो जाता तो उसको क्या कर देते भाई, इट इज़ फॉलोड बाय MTP करवा दिया जाता था। दिस इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ अ लीगल, जो कि इलीगल होने के बिल्कुल अगेंस्ट था कि ऐसा नहीं करवाना चाहिए था, इसलिए गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस को बंद कर दिया था, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो नहीं करवाना है। तो जो ये MTP है ये एक मेडिसिनल मेथड है, मेडिसिन देकर ये अबॉर्शन वगैरह कराया जाता है। ये सर्जिकल नहीं है, इसमें कोई सर्जरी वगैरह नहीं होती है, खाली मेडिसिन दी जाती है, जिससे क्या होता है जो बच्चा है उसका अबॉर्शन हो जाता है। जैसे एक है कौन सी मीज़ोप्रोस्टल, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिस की तरह ही काम करती है। प्रोस्टाग्लैंडिस क्या कर रहा था, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए जो ये मीसोप्रिस्टल है ना, ये मेडिसिन दी जाती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूट्रस में। और एक है मीफेप्रिस्टोन, जो कि एंटी प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। मीफेप्रिस्टोन क्या करेगी, जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल कम कर देगी, जिससे कि जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी ना वो टूट जाएगी। तो ये दोनों ही टैबलेट्स क्या कर रही हैं, मीसोप्रिस्टोल तो कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है यूट्रस में, और मीफेप्रिस्टोन क्या कर रही है, जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है उसका लेवल कम करके जो एंडोमेट्रियम थी उसको तोड़ रही है, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है, और जो बच्चा है वो निकल जाएगा एबॉर्शन के थ्रू। अब such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. तो ये प्रैक्टिसेस क्या थी, डेंजरस थी दोनों मदर्स के लिए और फीटस के लिए,
जो कि किससे करवाई जा, अनक्वालिफाइड जो लोग थे उनसे करवाई जा रही थी, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो भी इलीगली करवाया जा रहा था, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही डेंजरस थिंग थी। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड cause and risk factor involved in the illegal abortion as well as providing more health and facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। तो इसमें क्या हुआ था कि जो काउंसलिंग है उसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं, कॉलेज चिल्ड्रंस हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से रिस्की फैक्टर्स बढ़ जाते हैं और इलीगल अबॉर्शन करवाते हैं वो। इसीलिए जो काउंसलिंग है उसकी ज़रूरत पड़ी। और किस लिए का, ताकि जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको अवॉइड करें, और जो रिस्क फैक्टर है, जो इलीगल अबॉर्शन हो रहा था उसको कम किया जाए, बंद किया जाए। और इसके लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की गई, ताकि जो अनहेल्दी ट्रेंड है उसको ठीक किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है टॉपिक कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वो अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।